बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर नंबर 22 को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है। ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। के डीएनए से आरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अगर हम देखें तो 3 स्टेप्स के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। 3 स्टेप्स में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 स्टेप हम कहते हैं इनिशिएशन, और इसी ही तरह से सेकंड वन जो है इसे हम कहते हैं elongation, and third and last step is the termination। तो पूरे ट्रांसक्रिप्शन के इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इन 3 स्टेप्स पर बात करेंगे। एक पहला जिसको हमने कहा इनिशिएशन है, फिर इसके बाद elongation है और लास्ट में टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन क्या चीज़ है। अगर हम देखें इनिशिएशन में तो 3-4 बुनियादी बातें आ जाएंगी। एक जिसे हम कहते हैं वो एंजाइम जिसके ज़रिए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलेगा, इसे हम कहते हैं इट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase is an enzyme that is responsible for the synthesis of the RNA from DNA. It is called RNA polymerase। और अगर देखा जाए इस RNA polymerase को तो हम इसको कहते हैं the enzyme comprises of the 2 main parts. One is called core enzyme and the second part is the sigma factor. One is the core enzyme, another one is the sigma factor. Core enzyme is actually responsible for replication कह दें या हम इसको कह दें synthesis कह दें। Core enzyme is responsible for synthesis of RNA and the sigma factor it actually recognizes promoter on DNA। यानी sigma factor is an enzyme that is responsible for the recognition of the site or the point from where the RNA is synthesized from the DNA। यानी DNA के अंदर वो पॉइंट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट करना है, क्योंकि डीएनए की बहुत ह्यूज लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है, लिहाजा इस कोर एंजाइम को गाइड करने के लिए सिग्मा फैक्टर इसका एक ज़रूरी, इसका लाजमी कंपोनेंट है जो इसको गाइड करेगा कि डीएनए में वो पॉइंट, वो प्लेस जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का आगाज़ करवाना है। इसका काम सिर्फ रिकग्निशन करवाना और कोर एंजाइम को गाइड करना कि वो आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस जिस पॉइंट से स्टार्ट करवाएगा वहाँ तक इसको लेके जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए, जैसे हम कहते हैं कि डीएनए में 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। डीएनए में 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। अब इन 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स में से वो पॉइंट जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। और हम इन स्ट्रैंड्स में से कहते हैं वो स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए की ख़ास वो पॉइंट है जिसको हमने कहा था इट इज़ द स्पेसिफिक पॉइंट और द साइट दैट इज़ रिकग्नाइजेबल बाय द सिग्मा फैक्टर, जिसको हमने कहा कि ये प्रोमोटर है। अगर इस प्रोमोटर को देखा जाए तो ये -10 और इसी तरह से -35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले मौजूद होता है। यानी कि अगर हम देखें, सपोज किया कि ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है और इस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड जिसको हमने कहा इट इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज़ द point where the replication or transcription of the gene
विल अकर, कि अगर हम देखें कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जिस पे हमने कहा जीन के आगाज़ से स्टार्ट से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले और 35 न्यूक्लियोटाइड पहले एक ख़ास सिग्नल है जिसको कहा जाता है इट इज़ द प्रोमोटर सिग्नल, और ये प्रोमोटर सिग्नल रिकग्नाइज होता है सिग्मा फैक्टर की मदद से, यानी सिग्मा फैक्टर इस प्रोमोटर सिग्नल को रिकग्नाइज करता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोमोटर सिग्नल 35 न्यूक्लियोटाइड और 10 न्यूक्लियोटाइड किसी भी जीन से पहले आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें यही प्रोमोटर सिग्नल 75 न्यूक्लियोटाइड और 25 न्यूक्लियोटाइड पहले आ जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर 25 और 75 न्यूक्लियोटाइड पहले आता है। तो इस तरह से सिग्मा फैक्टर गाइड करेगा इस कोर एंजाइम को कि ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ताकि इसके ऊपर जीन को कॉपी कर लिया जाए, जीन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए आरएनए की फॉर्म में। लिहाजा ये वो स्ट्रैंड डीएनए का जिस पर डीएनए ने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, अगर हम इस पॉलीमरेज एंजाइम को ड्रॉ कर लें तो ये एक लार्ज साइज का बबल लाइक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब इसके दो हिस्से हमने बनाने हैं, एक हम इसको कहते हैं ये इसका पोर्शन है जिसको मैंने रेक्टेंगुलर मार्क किया है, और हम इसको कहते हैं इट इज़ द सिग्मा फैक्टर। ये क्या है इसमें, ये इसमें सिग्मा फैक्टर कहलाएगा। और इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज को इसने रिकग्नाइज करना है आरएनए की सिंथेसिस के लिए। लिहाजा अब ये सिग्मा फैक्टर -10 न्यूक्लियोटाइड और 35 न्यूक्लियोटाइड पहले जाएगा, और इस आरएनए पॉलीमरेज का ये बकिया जो एंजाइम है जिसको हम इस एरिया से ये मार्क और शेड कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज़ द कोर एंजाइम। इसे क्या कहेंगे, ये कोर एंजाइम कहलाता है। तो अब इसके बाद ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड, इसको हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या कहलाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। तो अब इस तरह से सिग्मा फैक्टर ने गाइड किया इस आरएनए पूरे पॉलीमरेज एंजाइम को, प्रोमोटर सिग्नल पर लेके गया जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन के आगाज़ से 10 और 35 न्यूक्लियोटाइड पहले है, यूकैरियोट्स के अंदर यही सिग्नल जो है 25 और 35 न्यूक्लियोटाइड 75 न्यूक्लियोटाइड पहले आ जाता है। इनका सिग्नल दो तरह का है जिसको हम कहते हैं TTGACA, और इसी ही तरह से एक और सिग्नल TATAT। ये वो दो प्रोमोटर सिग्नल हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज करता है और इस कोर एंजाइम को इस डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जाकर अटैच करवा देता है। ये पहला स्टेप इनिशिएशन वाला मुकम्मल हुआ। इनिशिएशन वाले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज के दो पार्ट्स हैं, सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का काम इस प्रोमोटर को रिकग्नाइज करना, और कोर एंजाइम का काम क्या है, इस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखना और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के एतबार से इसके सामने सामने एक आरएनए की चेन को सिंथेसाइज करवा देना। अगर हम देखें, सपोज किया कि ये कोई पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये कोर एंजाइम इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा और यहाँ से इस आरएनए की कॉपी को तैयार करता हुआ बाहर ले आएगा। यानी हम देखते हैं कि वो पॉइंट जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड को रिकग्नाइज करने के बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम एंड की डायरेक्शन से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन की तरफ होती है। ऐसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज देखेगा इस पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो डीएनए का है, इसमें जो जो न्यूक्लियोटाइड हैं
उसके अकॉर्डिंग नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच करके ये मैसेंजर आरएनए तैयार होता रहेगा। ये मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की भी इकसाम है, जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आरएनए की सिंथेसिस के लिए। इस स्टेज को हम कहते हैं, ये कहलाएगा इलोंगेशन स्टेज, कि कोर एंजाइम ने जो इस आरएनए पॉलीमरेज का है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को डीएनए के देखता जाना है और 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस करते जाना है। इस मरहले को कहेंगे ये है इलोंगेशन। इसके बाद लास्ट स्टेप है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर हम देखते हैं ख़ास तरह का सिग्नल आता है जिसको नाम दिया जाता है स्टॉप सिग्नल। ये स्टॉप सिग्नल किस सूरत में है? इसमें ग्वानिन और साइटोसिन रिपीट्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी काफ़ी देर तक के लिए ये कोर एंजाइम इस मैसेंजर आरएनए में ग्वानिन साइटोसिन सिंथेसाइज करता जाएगा और इसके फ़ौरन बाद एडेनिन थायामीन रिपीट सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। जब कभी भी कोर एंजाइम किसी भी जीन के एंड तक पहुंचता है और बहुत सारी तादाद में ग्वानिन साइटोसिन रिपीटिंग सिग्नल को मैसेंजर आरएनए में कॉपी कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में इन रिपीटिंग सिग्नल की वजह से, ग्वानिन साइटोसिन रिपीट्स की वजह से हेयर पिन लूप एक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये ग्वानिन साइटोसिन की चेन्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से है। यानी अगर इस आरएनए को अगर हम सेपरेटली देखें कि ये वो एंड था आरएनए का कि 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हुआ था और ऐसे ही ये ग्रो हो रहा था 3 प्राइम एंड की तरफ, और आखिरकार एक पॉइंट ऐसा भी आ गया जहाँ पर हमने देखा कि इस पॉइंट पर बहुत सारे ग्वानिन साइटोसिन और ऐसे ही ग्वानिन साइटोसिन रिपीटिंग सिग्नल जो है वो अटैच हो गए, और यही ग्वानिन और साइटोसिन, ये ग्वानिन और ये साइटोसिन रिपीटिंग सिग्नल जब काफ़ी देर तक के लिए अटैच हो चुके हो, तो ऐसी सूरत में मैसेंजर आरएनए का ये 3 प्राइम एंड वाला एंड जो है, ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, जो कि इस ट्रांसक्रिप्शनल बबल से प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन अपने दूसरे एंडिंग स्टेज पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे टर्मिनेशन सिग्नल में स्टॉप सिग्नल ग्वानिन साइटोसिन रिपीट सिग्नल आता है, इस ग्वानिन साइटोसिन के रिपीट सिग्नल के सिंथेसाइज हो जाने की वजह से, अब देखें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से यहाँ पर आरएनए का ये स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, यानी ग्वानिन साइटोसिन के आपस में बॉन्ड डिवेल्प हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में आरएनए पॉलीमरेज का ये कोर एंजाइम इस बात को इंश्योर कर लेता है कि जीन की जो रेप्लिकेशन, जीन की जो सिंथेसिस थी, मैसेंजर आरएनए की जो कॉपी थी, वो मुकम्मल हो चुकी। लिहाजा ये वाला नेचर ने, अल्लाह ताला ने स्टॉप सिग्नल लगाया है तमाम जीन्स के एंड पर। कहीं ऐसा ना हो कि आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम बहुत बड़ी लेंथ का डीएनए उस सारे की कॉपी तैयार कर दे। लिहाजा जीन के एंड पर हम देखते हैं टर्मिनेशन सिग्नल आते हैं जो कि ग्वानिन साइटोसिन रिपीटिंग सिग्नल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ऐसी सूरत में जब ग्वानिन साइटोसिन रिपीट सिग्नल बनता है तो ये देखें हेयर पिन लूप बन जाता है। लिहाजा जैसे ये हेयर पिन लूप बन जाएगा, ऐसी सूरत में कोर एंजाइम अपने आप को इस पूरे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से सेपरेट कर लेता है, और डीएनए का ये वाला पॉइंट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल बबल बना हुआ है, ये दोबारा से घूम के डीएनए डबल हेलिकल हो जाएगा, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया।